हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं इसके सेकंड पार्ट की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे हम। देखिए, ये आगे वाला बॉर्डर, ये दोनों पार्ट, बटन पट्टी, बटन होल, आगे कांधे के फंदे कैसे जोड़ना है, ये मोढे की कटाई कैसे करनी है, गला इतनी फिनिशिंग से कैसे बनेगा, ये सारा कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बॉर्डर दिखाया था ना, सेम टू सेम वैसे ही हमने ये आगे वाले पार्ट का भी बॉर्डर बना लिया है। जितना ये बनाया था पीछे वाले पार्ट का, उतना ही आगे वाले पार्ट का बनाना है अपने बॉर्डर सेम वैसे ही बनेगा। 120 फंदों पर 2 से सीधे 2 उल्टे बनाते हुए मैंने बॉर्डर बनाकर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने फंदों को डिवाइड करना है। बटन पट्टी भी रखेंगे, यहाँ पर फंदे हाफ हाफ करेंगे। पहले तो 120 का हाफ हो गया 60, ठीक है। 60 फंदे एक तरफ, 60 फंदे एक तरफ हो गए। बीच में आएगी हमारी बटन पट्टी, जो हम 8 फंदों की बटन पट्टी रखेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें हमने टोटल फंदे रखे हैं जो वो हैं हमारे, देखिए 120 फंदे, ठीक है। 120 फंदों में हमने क्या करना है, 60 फंदे हमारे एक हो गए प्लस 60 फंदे हमारे एक हो गए, ठीक है। ये ऊपर वाला इग्नोर कर देना, बच्चे की नोटबुक है, ठीक है। 60 फंदे एक हो गए, 60 फंदे हमारे एक हो गए। तो हमने 8 फंदों की बटन पट्टी रखनी है। 4 फंदे हमने इधर से लेने हैं, 4 फंदे इधर से लेने हैं, क्योंकि फंदे इक्वल डिवाइड करने हैं ना, बीच में हमने 8 फंदे रखने हैं, समझ गए। 4 फंदे इधर से, 4 फंदे इधर से। तो 60 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो आ जाएंगे हमारे 56। ये बीच में हमारे हो गए 8 फंदे। तो अब हमने क्या करना है, 56 फंदों पर पहले डिज़ाइन बनाना है, फिर बीच में हमारे ये 8 फंदे बनेंगे। ओके, उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं हम। पहले 2 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। डिज़ाइन तो अब अच्छे से रट गया होगा आपको, है ना, फर्स्ट पार्ट, क्योंकि आपने पीछे वाला पल्ला पहले बना लिया है, अब आगे वाला पल्ला बना रहे हैं। घटाई भी हमारी हो गई है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 5 फंदे सीधे। ऐसे ही करते हुए हमने ये 56 फंदों को बनाना है, ठीक है। मैं पहले बनाती हूँ काउंट करके, फिर दिखाती हूँ आपको। ये 56 फंदों पर देखिए, 2 उल्टे 5 सीधे, 2 उल्टे 5 सीधे, ऐसे ही करते हुए लास्ट में भी देखिए 2 उल्टे 5 सीधे। 7 के डिवाइड करना है ना हमने डिज़ाइन को, तो टोटल ये 56 फंदों पर पूरा डिज़ाइन आ गया इस टाइम। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, धागा अपनी तरफ करूँगी, ठीक है। अपनी तरफ करते हुए मैं, एक मिनट, अपनी तरफ करते हुए मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी यहाँ से। पीछे वाले पार्ट में भी बढ़ाया था ना, इस पार्ट में भी बढ़ाएंगे। ये एक फंदा मैं उल्टा बनाऊंगी यहाँ पर, जो मैंने बढ़ाया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अपनी बटन पट्टी रखनी है, जो 8 फंदों की रखनी है। तो उसे भी ध्यान से देख लीजिए। देखिए, एक फंदा मैंने यहाँ पर बढ़ाया, उसे उल्टा बना दिया, धागा दूसरी तरफ। इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। ये सीधा फंदा ही आया है, लकीली इसे ऐसे ही उतारा, धागा अपनी तरफ किया, ये 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा हमारा सीधा,
ठीक है। बटन पट्टी देखिए हमने कैसे की। यहाँ पर 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे बनाने के बाद हमने एक फंदा यहाँ पर अपना बढ़ाया है जिसे मैंने उल्टा बनाया है। फिर ये एक फंदे को मैंने स्किप कर लिया है, बिना बुने ऐसे ही उतारा है। ये डिज़ाइन और बटन पट्टी में जो गैप रहेगा, एक चैन वाला फंदा हमारा चलता जाएगा, वो वाला बनेगा, बहुत सुंदर लगता है। मैं जैकेट वगैरह भी जब भी बनाती हूँ हमेशा ही ये वाला फंदा मैं बनाती हूँ। अगर आपने मेरे नहीं देखे ना जैकेट, कार्डिगन, बहुत सारे डिज़ाइनों के मैंने बना रखे हैं मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट भी बना रखी है सभी की, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। ये 6 फंदे हमने उल्टे बनाए, एक फंदा सीधा। अब ये वाले बाकी के फंदे हैं, इन्हें ऐसे ही सिलाई में हमने छोड़ देना है। ठीक है, यहीं से हमने पैटर्न को मोड़ लिया। आप चाहे यही सिलाई ले लो, चाहे दूसरी सिलाई से बना लो, ये आपकी मर्जी है। तो अभी तो ये वाली सिलाई से भी चल जाएगा, बाकी अगर आप दूसरी से बनाना चाहते हो तो दूसरी से भी बना सकते हो। ठीक है, पहले फंदे को हमने, इस फंदे को जिसे सीधा बनाया था, उल्टी तरफ से हर बार आपने उतारना है इस फंदे को। ठीक है, और ये बाकी के फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। देखिए ये 6 फंदे हमारे उल्टे होंगे। ठीक है, एक फंदा उतार लिया, ये 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे उल्टे। इस उतारे हुए फंदे को हमने हर बार उल्टा बनाना है, उल्टी तरफ से। ठीक है, उल्टी तरफ से उल्टा बनाया उतारे हुए फंदे को, धागा दूसरी तरफ करेंगे। इस फंदे को हमने उठाया था ना, उसे आपने सीधा बना देना है। ठीक है, सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 1 2 3 सॉरी, ये 5 फंदों पर तो डिज़ाइन आएगा। अब हमारा एक फंदा सीधा बनाया, ठीक है, धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा। अब धागा लपेटते हुए हमने ये 5 फंदे बनाने हैं। यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो गया है बनना। ऐसे ये 5 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब ये 2 फंदे सीधे हैं, इन्हें सीधा बनाएंगे। सेम वैसे ही जैसे हम अपनी डिज़ाइन वाली रो कंप्लीट करते आ रहे हैं, वैसे ही इसे बना लेंगे। फिर सीधी तरफ से दिखाती हूँ। मैंने सीधी तरफ से देखिए डिज़ाइन के हिसाब से ये इतनी रो बना ली है। 5 फंदों पर डिज़ाइन बनाया, फिर बस अपने धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा ये उल्टा है, इसे उल्टा बनाया, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही स्किप किया। करने के बाद धागा अपनी तरफ, ये 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे बनाए, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी बटन पट्टी शुरू हो गई है और ये वाला हमारा चैन वाला फंदा बन रहा है साथ में। यहाँ पर भी हमारी इसी तरह से चैन बनती जाएगी। अब आगे उल्टी तरफ से पहले फंदे को उतारेंगे। ठीक है, उतारने के बाद अब यहाँ पर 1 2, बीच में ये 6 फंदे हमारे उल्टे हैं, 3 4 5 6 फंदे ये हमारे उल्टे हैं। ये हमारा जो स्किप किया हुआ फंदा है, ये चैन वाला, इसे भी हमने उल्टी तरफ से बनाना है उल्टा। तो टोटल ये 7 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। पहले फंदे को हम उतारेंगे तो ये 8 फंदों की हमारी बटन पट्टी बन जाएगी उल्टी तरफ से भी। ठीक है, अब ये वाला एक फंदा सीधा है तो धागा दूसरी तरफ करते हुए इसे पहले सीधा ही बना देंगे, फिर बस आगे डिज़ाइन के हिसाब से बनाते जाएंगे। एक बार बटन पट्टी का मैं आपको और बता दूंगी। ये रो पूरी कर लेती हूँ, फिर सीधी तरफ से भी रो कंप्लीट करने के बाद बटन पट्टी का दोबारा से दिखा देती हूँ। अगर आपने डिज़ाइन को देखना है तो पीछे वाला पार्ट देखना पड़ेगा, यानी कि आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा इस ब्लाउज़ का। सीधी तरफ से देखिए ये 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। तो सीधी तरफ से ये रो मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। लास्ट में ये एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ। देखिए ये चैन कितनी सुंदर बनती आ रही है हमारी।
इस पहले फंदे को उतारेंगे। ठीक है, उतारने के बाद धागा अपनी तरफ, ये सीधी तरफ से हमारे 6 फंदे उल्टे बीच में जो बन रहे हैं, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। देखिए इस तरह से ये ऐसे हमारी बटन पट्टी बनती जाएगी सीधी तरफ से। और उल्टी तरफ से भी एक बार बता देती हूँ आपको। पहले फंदे को आपने उतार लेना है और ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमारे उल्टे। ठीक है, धागा दूसरी तरफ करते हुए यहाँ से हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गया है। अब क्योंकि ये वाली साइड हमारी ऊपर आएगी, यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया है, बटन पट्टी बनाई है, तो ये वाली हमारी जो है ना साइड, ये ऊपर आएगी। और इसके बाद सेकंड जो इधर वाली साइड है वो बटन पट्टी की, यहाँ से फंदे उठाए जाएंगे, वो नीचे आएगी। तो यहीं पर हमने अपना बटन होल भी बनाना है इसी तरफ। तो थोड़ा सा बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको कि बटन होल हमने इसमें कैसे रखना है। अब फिर से हम देखिए सीधी तरफ है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 धारियाँ हमारी हो गई हैं। ये वाली उल्टी उल्टी रो हमने जो काउंट की है। और अगर डिज़ाइन देखोगे तो 3 डिज़ाइन मेरे बन गए हैं, 1 2 3, और चौथे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है ये हमारी। अब यहाँ पर मैं अपना बटन होल करूँगी। ठीक है, तो बटन होल के लिए देखिए एक फंदा हमने यहाँ पर उतार लिया, एक फंदा ये चैन वाला है। तो हमने क्या करना है, पहले 2 फंदों को मैं 1 2 फंदों को उल्टा बनाऊंगी। 2 फंदों को उल्टा बनाने के बाद सिलाई पर इस तरह से धागे को लपेट लेंगे। ठीक है, सिलाई पर धागा लपेटा, लपेटने के बाद अब यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। एक फंदा ये, एक फंदा ये 2 का 1 कर दिया। 2 का 1 करने के बाद देखिए ये 1, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये 1 फंदा सीधा। ठीक है, समझ आ गई हमने क्या किया। देखिए ये चैन वाला फंदा उतारा, 2 फंदे उल्टे बनाए, सिलाई पर धागा लपेटा हमने, यहाँ पर उल्टा बनाते हुए 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। अब उल्टी तरफ से जैसे हम बना रहे थे सेम वैसे ही बनाना है हमने। अब यहाँ पर हमें सेकंड दूसरी सिलाई भी लगानी होगी। अब ये टफ लग रहा है ऐसे बनाना, इस सिलाई को आपने ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ से हमने दूसरी सिलाई ले ली, मैंने इस फंदे को उतारा। ये तो हर बार आपने उतारना ही है, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आएगी आपकी। ठीक है, ये देखिए ये 2, ये 3 फंदे उल्टे, देखिए फंदे को हमने उल्टा ही बना लिया। अब यहाँ पर ये वाले फंदे भी उल्टे ही बनेंगे। अब मैं आपको सीधी तरफ से एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा बटन होल बन गया है इस तरह से। अब क्या करूँगी मैं, देखिए ये एक साइड पहले बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दूसरी साइड को हम बाद में बना लेंगे। इस साइड को हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं। जितनी हमने ये उल्टी साइड में घटाई डालने तक यहाँ तक बनाया था ना, उतना ही सेम हम इस साइड में बना लेंगे। और मैंने जैसे आपको दिखाया है 6 धारियाँ मैं आगे बनाऊंगी, 7वीं धारी में फिर से ये बटन होल बनाऊंगी। सेम ऐसे ही आगे बनाते हुए ये कंप्लीट करती हूँ साइड। फिर दूसरी साइड में आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे करना है। इसकी एक साइड ये वाली मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। जितना पीछे वाले पल्ले में बनाया था ना, ये वाली लेंथ सेम उतनी ही है। अगर काउंट करते हैं ये 1 2 3 4 डिज़ाइन काउंट करते हैं तो टोटल ये 13 डिज़ाइन डले हैं इसमें। और जो बटन होल हुए हैं देखिए ये 1 2 3, चौथा हम जब घटाई डालेंगे ना तब हो जाएगा। ये टोटल 4 बटन होल होंगे हमारे। ठीक है, अब ये वाली साइड कंप्लीट हो गई। अब दूसरी साइड हमने बना ली है, वो देख लीजिए हमने कैसे बनानी है।
अब सबसे पहले हमने ये बटन पट्टी वाले 8 फंदे और एक फंदा यहाँ से बढ़ाया था, तो टोटल ये 9 फंदे हमने उठाने हैं इस तरफ से। तो फंदे कैसे उठेंगे ये पहले, सबसे पहले हमने देखिए क्या करना है, इसे ऐसे उल्टा करेंगे। उल्टा करते हुए यहाँ से फंदे उठाना हमने शुरू कर देना है। 1 मिनट, ब्लर हो गया था। ठीक है, फंदे उठाना हमने शुरू करना है यहाँ पर बिल्कुल नीचे से ऐसे। ये एक फंदा हो गया, एक सीधा है ना, यहाँ से एक उठा लिया। ये दूसरा सीधा है, देखिए यहाँ से दो फंदे हो गए हमारे। ये ऐसे उठा लेंगे इसे। 3, एक ये वाला देखिए उल्टा फंदा है जो, 4, ये सीधा फंदा 5। ठीक है, फिर एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, 6, ये यहाँ 6। ठीक है, ये उल्टा फंदा उठाया 7, और ये एक उल्टा फंदा और उठाया 8 फंदे कंप्लीट हो गए। यहाँ से ये वाला सीधा फंदा जा रहा है, एक फंदा ये वाला उठाएंगे ऐसे। टोटल हमने 9 फंदे उठा लिए। अब यहीं से हमने अपना धागा लगाना है। अब पहले तो हमने जो 8 फंदे हमारे बटन पट्टी वाले हैं वो बनाने हैं, इसके साथ यहीं से हमने धागा अटैच कर लेना है। देखिए ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, धागा दूसरी तरफ करते हुए ये 8वें फंदे को हमने सीधा बना लेना है। ठीक है, 8वां फंदा सीधा बनाएंगे। यहीं से हमने अपना डिज़ाइन स्टार्ट करना है। धागा अपनी तरफ किया था, एक फंदा हमारा ये उल्टा बनेगा। उल्टा बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। ठीक है, धागा दूसरी तरफ करेंगे। ये हमने 1, 2, 3, 4, 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। आगे सेम वैसे ही डिज़ाइन डालते जाना है। 2 फंदे उल्टे और ये 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे। ऐसे ही बनाते हुए ये रो बनानी है हमने। लास्ट में भी देखिए, ये 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। ऐसे करते हुए हमने अपनी फर्स्ट रो पूरी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड रो भी सेम वैसे ही बनेगी। 5 फंदे धागा घुमाते हुए और 2 फंदे हमारे जो सीधे हैं वो सीधे डलते जाएंगे। सेम वैसे ही बनाते हुए यहाँ बटन पट्टी तक बना लो, फिर दिखाती हूँ आगे आपको। 5 फंदों पर हमने धागा घुमाते हुए बना लिया। एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक्स्ट्रा धागा बाद में कट कर दूंगी। 7 और ये 8 फंदे उल्टे। अब सीधी तरफ से देखिए, पहले हमने फंदे उठाए थे तो सारे फंदे हमने बना लिए थे। अब हमने कैसे बटन पट्टी बनानी है, तो पहला फंदा हमने उतारा क्योंकि ये चैन वाला फंदा बनेगा ना। फिर धागा अपनी तरफ कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, धागा दूसरी तरफ। इस चैन वाले फंदे को ऐसे ही बिना बुने उतारते जाएंगे। फिर जैसे हमने यहाँ पर चैन बनाई थी ना, ये वाली, सेम वैसे ही हमारी ये वाली चैन भी
बनती जाएगी आगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे डिज़ाइन को जैसे बनाना है सेम वैसे ही, ये एक फंदा उल्टा है, उल्टा आगे सारे फंदों पर सेम वैसे ही डिज़ाइन डालते हुए हमने बनाते हुए जाना है। ठीक है, बस बटन पट्टी वाले फंदे ये 8 ऐसे ही बनाने हैं। पहले फंदे को आपने उतार लेना है, 6 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर इस फंदे को उतारेंगे तो चैन बनती जाएगी, साथ का एक फंदा उल्टा ही आएगा जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। देखिए ये 8 फंदों पर सेम ऐसे ही बटन पट्टी बनाई थी ना, इस फंदे को उतारा था, 6 फंदे उल्टे, फिर ये चैन वाला फंदा, ये एक फंदा उल्टा, फिर डिज़ाइन सेम ऐसे ही इधर चल रहा है। अब जितना हमने इस तरफ बनाया था उतना ही दूसरी तरफ बनाती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी आपको। इसकी दोनों साइड सेम बनकर रेडी हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, मोढे की घटाई डालनी है दोनों तरफ से। तो चाहे आप इस तरफ से शुरू कर लें, चाहे इस तरफ से उल्टी तरफ से घटाई डलेगी और ये ऊपर वाली साइड से सीधी तरफ से। तो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं इसकी घटाई। जितनी पीछे वाले पल्ले में हमने घटाई डालनी है ना, सेम वैसे ही हमने आगे वाले पल्ले में भी घटाई डालनी है इसकी। 5 3 2 1 की। ठीक है, एक फंदा ये, एक फंदा ये लेंगे, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। फिर एक फंदा ये वाला, एक फंदा ये वाला लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की होगी। एक फंदा ये वाला, एक फंदा ये वाला लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। 3 फंदों की, एक फंदा ये वाला, एक फंदा ये वाला लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। 4 फंदों की घटाई होगी। फिर से एक फंदा ये वाला, एक ये वाला लेंगे, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। तो टोटल ये 5 फंदों की घटाई होगी हमारी। 5 फंदों की घटाई करने के बाद अभी एक जाली वाला फंदा था हमारा सीधा, इसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए बाकी का जैसे हमारा डिज़ाइन डल रहा है सेम वैसे ही डालते हुए ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी तरफ से पूरी रो बना लेंगे। ये लास्ट के फंदे को बिना बुने रख लेंगे। अब लास्ट का ये फंदा उल्टी तरफ से हमने बिना बुने ऐसे ही रख लेना है। अब फिर से आगे हम सीधी तरफ से पहले 5 फंदों की घटाई की थी, अब 3 फंदों की घटाई होगी हमारी। 2 फंदे लेने हैं ऐसे सिलाई पर, इस बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा दिया। एक फंदे की होगी, एक ये 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की होगी, एक ये 2 का 1 कर देंगे। 3 फंदों की घटाई होगी। 3 फंदों की घटाई करने के बाद अब यहाँ पर हमारा ये डिज़ाइन डल रहा है, इसे बना लूँगी ऐसे ही। सारी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में हमने इस फंदे को उल्टी तरफ से बिना बुने ही रख लेना है आपने। लास्ट में देखिए इधर जाली डल गई है, इधर भी जाली डालनी है हमने। इस फंदे को हमने अब बनाना पड़ेगा, हमें बना लेंगे। सिलाई पर ऐसे धागा लपेटेंगे, इसे उल्टा बना दूंगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा नहीं तो एक फंदा कम हो जाता। अब यहाँ पर हमने फिर से अपनी घटाई डालनी है। घटाई को देखिए पहले 5 की, 3 की, अब 2 फंदों की घटाई डालनी है हमने। ठीक है, एक फंदा ये, एक फंदा ये, दोनों को सिलाई में ले लेना है। अब इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। ये एक फंदे की घटाई होगी, एक ये 2 का 1 कर लेंगे। 2 फंदों की घटाई डालेंगे। अगर इसे नहीं बनाते डिज़ाइन को, ये सारे फंदे ऐसे सीधे ही जाते, तो मेरे को लगा कि डिज़ाइन डल जाएगा तो मैंने डाल लिया है। देखिए ऐसे सिलाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी का डिज़ाइन सेम वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर लास्ट बटन होल आएगा हमारा। यहाँ ये धारियाँ हमारी बनकर कंप्लीट हो गई हैं। लास्ट यहाँ पर बटन होल बनाना है एक हमने। अब जिस तरह से हम अपना ये बटन होल बना रहे हैं वैसे ही हमने बनाना है। देखिए ये 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए,
सिलाई पर ऐसे धागे को लपेट लूँगी। यहाँ पर 2 का 1 कर दूँगी। 2 का 1 करने के बाद ये 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। जैसे आपने यहाँ पर बटन होल बनाए हैं ना, वैसे ही आपने यहाँ पर बना लेना है। अब सिर्फ 1 फंदे की कटाई करनी है हमने यहाँ पर, तो उल्टी रो बनाकर कंप्लीट कर लीजिए, फिर सीधी तरफ से घटाई डाल लेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया है ना, हमारी 1 फंदे की घटाई रह गई है। अब यहाँ पर उल्टी तरफ से बटन पट्टी के साथ वाले फंदों पर वैसे तो हमने यहाँ पर अपना धागा लपेटते हुए बनाना है, लेकिन मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है। इन फंदों को धागा नहीं लपेट रही, इसलिए नहीं कर रही धागा लपेट के बना रही, क्योंकि अब यहाँ पर हमने सीधी सिलाई में गले के फंदों को घटाना शुरू कर देना है यहाँ पर, इसीलिए। बाकी की रो पूरी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, सिर्फ इन फंदों पर मैंने धागा नहीं लपेटा है, इन्हें ऐसे ही बना लिया। अब यहाँ पर हमने अपनी 1 फंदे की कटाई करनी है, ठीक है। 2 फंदे लेंगे सिलाई में, इस बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से उठा के गिरा देंगे। ये होगी 1 फंदे की कटाई। एक ये सीधा फंदा, एक और ये 2 सीधे फंदे हैं, इन्हें सीधा ही बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए उल्टे फंदे को उल्टा बनाते हुए डिज़ाइन को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आएंगे ना बटन पट्टी के पास, यहाँ पर आगे दिखाती हूँ आपको। ये हमने सीधे फंदे ही रखे हैं ना, देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे हम सीधे बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। ये सीधा फंदा है, ये उल्टा फंदा है, इन दोनों को हमने 2 का 1 कर देना है। 2 का 1 करने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, चैन वाले फंदे को ऐसे ही सेम उतारेंगे, और ये बटन पट्टी के फंदों को भी सेम वैसे ही जैसे हम बना रहे थे ना, वैसे ही बनाते हुए जाना है आपने। लास्ट का फंदा हमारा सीधा, उल्टी तरफ से पहला फंदा उतारा, ये बटन पट्टी के फंदों को सेम वैसे ही बना लिया। 7 फंदे बनेंगे ना, ये उल्टे हमारे उल्टे बना लेंगे। चैन वाले फंदे को हमने उतार लिया था। अब यहाँ पर देखिए, ये उल्टी तरफ से हम 1 फंदा जो सीधा बना रहे थे ना, धागा दूसरी तरफ करते हुए हमने हर बारी से ऐसे सीधा ही बना लेना है। सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ किया, ये 4 फंदे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा ही बनाएंगे। धागा दूसरी तरफ करते हुए 2 फंदे सीधे हैं, सीधा बनाएंगे। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रो बनाकर पूरी कंप्लीट कर लेंगे। अब सीधी तरफ से दिखाती हूँ आपको। अब आगे सीधी तरफ से देखिए 2 फंदे उल्टे हैं, उसके पहले 3 फंदे सीधे हैं। तो इन सीधे फंदों को मैं सीधा ही बनाऊंगी, आपकी मर्जी। अगर आप उल्टा बनाना चाहते हो वैसे भी बना सकते हो, लेकिन मैं जैसे सीधे बन रहे हैं वैसे ही बनाते जाऊंगी। पहले फंदे को उतारेंगे और ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे उल्टे। अब पूरे डिज़ाइन में ऐसे ही इन फंदों को सिंपल ही बनाते जाएंगे, और ये पूरी रो हमने ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पर जैसे उल्टे फंदे पर 2 का 1 हमने किया था, फिर से यहीं पर आके 2 का 1 करना है। यहाँ से हमने अपने गले की क्योंकि घटाई शुरू कर दी है ना बनानी, तो ये रो पहले बनाते हैं। अब फिर से हम देखिए यहाँ पर आगे, यहाँ पर हमने एक फंदा फिर से घटाना है। हर सीधी सिलाई में हमने सिर्फ 1 फंदा घटाते हुए जाना है इस तरफ से। तो यहाँ पर फिर से हमने ऐसे ही 2 का 1 किया। बाकी की पूरी रो सेम वैसे ही बनाते हुए जाना है, बस इस फंदे को उल्टी तरफ से जैसे हम बना रहे थे सीधा फंदा वैसे ही बनाते हुए जाएंगे, जब तक यहाँ पर जितने हमें फंदे चाहिए रह ना जाए। यहाँ पर 1 फंदा घटाते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने मान लो 20 या 22 फंदे रखूँगी। ये मैं बना लेती हूँ कैसे सेट आता है। और यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने डिज़ाइन बंद करके सीधे फंदे बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये वाले जब फंदे ख़त्म हो जाएंगे ना, यहाँ पर ये 2 उल्टे फंदे आ जाएंगे, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर सीधे फंदे बनाए थे यहाँ पर बनाएंगे उन फंदों को, ठीक है। डिज़ाइन बंद कर दूँगी यहाँ पर भी वैसे ही करते हुए मैं यहाँ पर 20 या 22 फंदे रखूँगी मोढे के।
और ये वाली घटाई जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमने ऐसे ही इसे बनाते जाना है। थोड़ा सा बना लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको। इसकी एक साइड देखिए बनकर पूरी कंप्लीट कर दी है मैंने बनाकर। इस तरह से जितनी पीछे वाले पल्ले में हमने घटाई डाली थी ना, सेम वैसे ही इस तरफ से हमने पूरी कर दी है घटाई अपनी बनाकर। और यहाँ पर देख लीजिए मैं किस तरह से फंदे कम करती गई हूँ। प्रॉपर देखिए वी शेप आई है ना हमारी, कितनी सुंदर राउंड में। ये वाली डब्बी ख़त्म हो गई, फिर ये वाली डब्बी, फिर ये वाली। और यहाँ पर जो मैंने मोढे के फंदे रखे हैं, ये 26 फंदे रखे हैं यहाँ पर मोढे के मैंने, 26 फंदे। ठीक है, जिन्होंने फंदे कम डाले हैं वो 24 रख लेना। इस तरह से करते हुए देखिए ये साइड कंप्लीट कर ली है हमने। ऐसे ही सेम टू सेम हमने दूसरी साइड भी बनानी है, ये वाली। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, उल्टी तरफ से घटाई पहले अपनी स्टार्ट कर लेनी है। तो उल्टी तरफ से घटाई डालने के लिए पहले हमने अपने ये एक, ये दो फंदों को एक साथ लिया सिलाई में, 2 का एक कर देंगे, फिर एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का एक, 2 की हो गई, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का एक, 3 की, एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का एक कर दिया, 4 की, फिर से 2 फंदों को ऐसे एक साथ लेंगे, 2 का एक कर देंगे। ये 5 फंदों की घटाई करने के बाद बाकी की रो सेम वैसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में जैसे दूसरी तरफ हमने बिना बुने हुए फंदा रखा था ना, यहाँ पर भी बिना बुने हुए वैसे ही फंदा रख लेंगे। अब फिर से हमने अपनी यहाँ पर 3 फंदों की घटाई करनी है। तो 2 को लेना है अपनी इस तरह से सिलाई में, इस फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देना है। ये एक फंदे की होगी, एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का एक कर देंगे, 2 की, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का एक कर देंगे। ये टोटल हमारी 3 फंदों की घटाई होगी। 3 फंदों की घटाई करने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर जाली डलेगी और ये 3 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। यहाँ पर डिज़ाइन बन रहा है ना हमारा, इस तरह से। बाकी की सारी रो सेम वैसे ही बनाते हुए हमने कंप्लीट करते हुए जाना है। और ये लास्ट के फंदे को फिर से बिना बुने ऐसे ही रख लेंगे। अब यहाँ पर हमने अपने 2 फंदों की कटाई करनी है। तो पहले ये बिना बुने हुए फंदा है जो, उसे ऊपर से गिरा देंगे ऐसे, फिर एक फंदा ये, एक ये, इस तरह से पकड़ते हुए 2 का एक कर देंगे। होगी 2 फंदों की कटाई। अब बाकी की रो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखिए ऐसे ही बनाते जाएंगे। इन फंदों को ऐसे ही सिंपल उल्टा बना लिया है मैंने, और आगे सारा वैसे ही डिज़ाइन को डालते हुए बनाना है हमने। ठीक है, अब बस एक फंदे की कटाई रह गई हमारी। अब यहाँ पर हमने पहले 5 फंदों की कटाई की, फिर 3 की, फिर 2 की, अब एक फंदे की कटाई रह गई सिर्फ हमारी, उसे करेंगे। तो उसे करने के लिए देखिए क्या करना है, हमने 2 फंदों को एक साथ सिलाई में लेंगे, बिना बुने हुए फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा दिया। ये हमारी घटाई होके पूरी कंप्लीट हो गई है। अब ये 2 फंदों को हमने उल्टा बना लेना है, धागा दूसरी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे। बाकी की पूरी रो हमने जैसे डिज़ाइन को बना रहे हैं सेम वैसे ही बनाते हुए जाना है। सीधी तरफ से अब गले की घटाई स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, जो इस साइड वाले गले की घटाई डाली थी ना, वो वाली जो वीडियो है वो मर्ज नहीं हो रही है। वो पूरी वीडियो देखिए। अब मेरे को ना दोबारा से उधेड़ना मुश्किल है, इतना मैंने बना लिया है। सेम जैसे हमने इस साइड में घटाई डाली है, बिल्कुल वैसे ही हमने इस साइड में घटाई डालनी है। तो मैंने क्या किया है, इस पर बटन पट्टी बनाई पहले, ये देखिए, और ये डिज़ाइन को मैंने बना लिया है। इसी पर मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि मोढे की घटाई तो पूरी मैंने कंप्लीट आपको बता दी है। वो वाली पूरी क्लिप बनी हुई है, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, वो मर्ज नहीं हो रही बाकी सारी वीडियो के साथ। इसीलिए इतने दिन हो गए वीडियो डल नहीं रही। मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो वीडियो साथ में मर्ज नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा कि अलग से वीडियो बना देती हूँ अब दोबारा से, फिर आप देख लेंगे। इसी पर मैं आपको गले की घटाई बनाकर बता देती हूँ। वैसे तो जैसे हमने दूसरी साइड की है ना, दूसरी तरफ की है, सेम वैसे ही घटाई डलनी है इसकी, जैसे मैंने आपको बताया ही है। लेकिन बहुत ज़्यादा तो लोग कर भी लेंगे ऐसे, लेकिन कईयों से नहीं होगी, तो मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ इस तरफ हमने कैसे करनी है, तो हो जाएगी। देखिए कैसे करनी है।
पहले हमने सीधी तरफ से बटन पट्टी के फंदों को बना लेना है। पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ किया, ये 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे उल्टे, धागा दूसरी तरफ। इस फंदे को तो बिना बुने ही हमने उतारना है। उतारा, ये बटन पट्टी के बनाकर कंप्लीट किए। अब यहाँ से हमने गले की घटाई शुरू करनी है। तो एक फंदा ये, एक फंदा ये हमारा, 2 का 1 कर देंगे, धागा दूसरी तरफ। ये वाले 4 फंदे हमारे ऐसे ही सिंपल सीधे ही बनेंगे, ऐसे इन्हें सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए बाकी की डिज़ाइन की रो सेम वैसे ही बनाएंगे। उल्टी तरफ से भी रो बना लेंगे। यहाँ पर आके दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पर ये 4 फंदे हमारे सिंपल ऐसे ही उल्टे बनाने हैं। हमने यहाँ पर धागा नहीं लपेटना है। ये वाली डब्बी हमने अपनी बंद कर दी है। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ, ये फंदा हमारा सीधा ही आएगा। इस फंदे पर हम सीधी तरफ से 2 का 1 कर रहे हैं, तो उल्टी तरफ से आपने हर बारी से सीधा ही बनाना है। बाकी के बटन पट्टी के फंदे हमने सेम वैसे ही उल्टे बना लेने हैं। तो अब सीधी तरफ से एक बार मैं और दिखा देती हूँ आपको कि हमने कैसे फंदे को कम करना है। सीधी तरफ से देखिए बटन पट्टी के फंदों को मैंने बना लिया। अब ये उल्टा फंदा है, एक फंदा ये, इन दोनों को आपने 2 का 1 कर देना है इस तरह से। सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड में घटाई की है, सेम वैसे ही आपने इस साइड में भी घटाई कर लेनी है। कई बार नहीं पता लगता, मैं कि बाद में कमेंट आएंगे, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे ही देखिए, फिर से सीधी तरफ से आएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, सीधी तरफ से आएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। जैसे ये वाली डब्बी पे हम कोई डिज़ाइन नहीं डाल रहे हैं ना, सिंपल हमने इसी तरह से रोक लिए। इसके बाद ऐसे ही घटाते हुए हर सीधी सिलाई में ये 2 उल्टे फंदे जब ख़त्म हो जाएंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमने आके यही करना है। ये वाली डब्बी का 1 फंदा कम होगा, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही करते हुए हमने घटाते हुए जाना है और आपका इसी तरह से फंदे कम हो जाएंगे। दोनों साइड के देखिए ये पल्ले हमने बना लिए हैं। पीछे वाला पार्ट हमने पहले ही तैयार कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने पीछे वाला पार्ट ऐसे रख दिया है, ठीक है। इसके ऊपर उल्टा करके हमने इस आगे वाले पार्ट को रख लेना है ऐसे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मूढ़े से मूढ़े के फंदे जोड़ने हैं, ठीक है। तो ऐसे लेंगे। मेरे देखिए यहाँ पर दोनों सिलाइयों का फेस इधर आ रहा है, तो मैं इधर से ही पहले फंदों को जोड़ना शुरू कर दूंगी। और इन्हें जोड़ना तो बिल्कुल आसान है। कैसे करना है देखिए, सिलाई से ही मैं हर बार फंदों को जोड़ती हूँ। एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से लेना है। इस तरह से दोनों फंदों को लेंगे एक साथ, 2 का 1 कर देंगे, निकाल दिया। अब फिर से एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को 2 का 1 करते हुए इन फंदों को निकाल देंगे। इस फंदे को उठाएंगे ऊपर से, पीछे वाले फंदे को ऊपर से गिराते जाना है, ठीक है। फिर से देखिए, एक फंदा हमने इस सिलाई में से इस तरह से ले लिया, एक फंदा हमने इस सिलाई में से ले लिया। अब इन दोनों को ऐसे 2 का 1 कर देना, फिर सिलाई में से निकाल देना है। अब ये पीछे वाले फंदे को उठाकर इन दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को इस तरह से सीधा बनाएंगे। अब पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। सभी फंदों को ऐसे ही करते हुए हमने बंद करते हुए जाना है। एक फंदा इस सिलाई में से, एक इस सिलाई में से लेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब पीछे वाला फंदे को उठाएंगे इस तरह से, इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। बहुत फिनिशिंग से देखिए सारे फंदे बंद हो जाते हैं आपके। एक फंदा इस सिलाई में से, एक इस सिलाई में से लिया, दोनों को 2 का 1 करेंगे, निकाला। अब पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ऐसे ही करते हुए मैं ये सारे फंदे बंद कर दूंगी। बस ये हमारे यहाँ चैन तक 8 फंदे जो बटन पट्टी के हैं ये रखूँगी। ये वाले सारे फंदे मैं इसके साथ एक एक करते हुए ऐसे ही बंद करती जाऊँगी।
सारे मोढे के फंदे मैंने इसके साथ देखिए ज्वाइंट कर दिया है। कितनी फिनिशिंग से ये फंदे हमारे जुड़ के आए हैं। अब यहाँ पर रह गए हमारी बटन पट्टी के 8 फंदे इसमें। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी बटन पट्टी के फंदों को ही हमने बनाना है। ठीक है, इस एक फंदे को इसी सिलाई में मैं लूँगी, ऐसे ले लिया। अब हमने क्या करना है, 3 का 1 3 का 1 करते हुए जाना है इन फंदों में। पीछे वाले पल्ले के ये सारे फंदे हमारे कम होते जाएंगे जब तक हमारे पास 26 फंदे ना रह जाएं ये पीछे वाले पल्ले में। करना कैसे है ये मैं आपको दिखाती हूँ, देख लीजिए। ठीक है, अब हमने पहले ये चैन वाला फंदा जैसे हम स्किप कर रहे थे कर लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 1 2 3, बस बटन पट्टी वाले फंदों को हमने पहले जैसे बना रहे थे ना वैसे ही बनाते हुए हमने ऐसे बना लेना है। बना लिए। अब उल्टी तरफ से भी हमें अपने ये 7 फंदों को पहले बना लेंगे। पहले फंदे को हम उतारेंगे, ये 6 फंदे हमारे उल्टे बन रहे हैं, इन्हें सिंपल ऐसे ही उल्टा बनाएंगे। अब ये एक हमारा, ये हमारे हो गए ना, देखिए मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे हो गए। अब उल्टी तरफ से ये हमारा एक चैन वाला फंदा हो गया और एक फंदा ये, एक फंदा ये, टोटल 3 फंदों को हमने ऐसे ही 3 का 1 कर देना है। बनाने सिर्फ हमने ये बटन पट्टी वाले फंदे ही हैं। जब चैन वाला फंदा आएगा तो 2 फंदे हमने इधर से लेने हैं साथ में। ठीक है, अब फिर सीधी तरफ आएंगे, ये चैन वाले फंदे को हमने ऐसे ही स्किप किया। ठीक है, इसे पकड़ के टाइट कर लो और ये 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे, लास्ट फंदे को हम सीधा बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये चैन फिर ऐसे ही बनती जाएगी। अब फिर से हमने क्या करना है, ये बटन पट्टी के फंदों को बनाएंगे। सेम वैसे ही पहले फंदे को हमने उतारना है। ये 6 फंदे हमारे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा बना लेना है। ये देखिए ये चैन वाला फंदा हमारा, ये चैन वाला फंदा लेंगे 1 और 2 फंदे हम इस सिलाई में से लेंगे। देखिए ये 1 और ये 2, इन तीनों को 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर सीधी तरफ आएंगे, सीधी तरफ हम ऐसे ही करते थे ना। ये चैन वाले देखिए, ये चैन कितनी सुंदर वैसे ही बनती जा रही है हमारी। इस चैन वाले फंदे को उतारते थे, धागा अपनी तरफ करते थे और ये पूरे बटन पट्टी के फंदों को सेम वैसे ही बनाते हुए जाते थे जैसे हमने वैसे ही बनाना है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा हमारा। ठीक है, ये ऐसे ही बनाएंगे। आप लेडीज़ के लिए कार्डिगन बनाते हो, जैकेट बनाते हो, कुछ भी आप ऐसा बनाते हो ना जिसमें बटन पट्टी बनाते हो, तो इसी तरह से पीछे वाले पार्ट को सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही फंदों को जोड़ सकते हैं। वो आप देखिएगा कितनी फिनिशिंग से बनते हैं। मैंने पहले भी जैकेट और कार्डिगन में सेम ऐसे ही आपको करके दिखाया हुआ है। अगर आपने पहले भी मेरी वीडियो देखी हुई हैं फिर तो आप बहुत जल्दी ये बनाना सीख जाओगे। देखिए फिर से यही चैन वाला फंदा है, इस चैन वाले फंदे को लेंगे, इसी तरह से एक फंदा ये, एक फंदा ये तीनों हो गए। एक चैन वाला फंदा, 2 फंदे और ले लिए, 3 का 1 कर देंगे। ऐसे ही हमने 3 का 1 3 का 1 करते हुए जाना है। देखिए चैन वाले फंदे को यहीं से हमने वापस आ जाना है बनाने। बस यही 8 फंदे हैं, बाकी के ये फंदे बिल्कुल नहीं बनाने हैं। इन्हें तो 2 का 1 2 का 1 3 का 1 3 का 1 करते हुए हमने बंद कर देना है। बस ऐसे ही उतारा, चैन वाले फंदे को उतारा, धागा अपनी तरफ किया, फिर से ये ऐसे ही बना लिया।
सेम ऐसे ही आपने बनाते हुए जाना है जब तक हमारे जितने ये मोटे वाले फंदे रखे हैं आपने 24 या 26 जितने भी रखे हैं उतने ना रह जाएं। तब तक मैं भी ऐसे ही करती जाऊंगी। बंदी से करने के बाद फिर आगे दिखाऊंगी। एक बार और देख लो। देखिए ये 7 फंदे हो गए। 8वां फंदा ये चैन वाला है हमारा। एक फंदा ये, 2 फंदे हमने इधर से ले लिए, ये 3 का 1 कर दिया। अब यहीं से मैं फिर से टर्न लूँगी। यहीं से धागा अपनी तरफ नहीं करना है हमने। पहले चैन वाले फंदे को उतार लिया, ऐसे स्किप किया, फिर धागा थोड़ा सा ऐसे खींच के टाइट कर लिया, फिर अपनी तरफ करेंगे। फिर ये फंदों को बनाएंगे। तो मैं थोड़ा सा ये बनाती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको। आप भी बना लीजिए। देखिए ऐसे ही मैंने 3 का 1 3 का 1 करते हुए फंदों को जोड़ती गई हूँ इस तरह से। इधर से सीधी साइड से दिखाऊँ आपको, ऐसे चैन बनती गई है हमारी इस तरह से। देखिए सारी पट्टी ऐसे ही अटैच होगी इसके साथ। यहाँ पे कोई भी सिलाई नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, बिल्कुल फिनिशिंग से ये सारा जुड़ गया हमारा। अब हमने क्या करना है, ये इस साइड को भी इसके साथ ही अटैच करना है, ये वाली साइड को भी। पहले तो ये पट्टी वाले फंदों को मैं सीधी साइड से बना के एक ही सिलाई में, आप इसी सिलाई में मैं कर लेती हूँ इस तरह से पट्टी वाले फंदों को। ये हो गया हमारा। एक सिलाई में सारे फंदे आगे देखिए इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये वाली साइड को इस तरह से लेना है, इसके साथ ऐसे जुड़ेंगे ये सारे फंदे। लेकिन क्या है ये, देखिए ये बटन पट्टी वाली साइड हमारी इधर है ना, ये वाली बटन पट्टी वाली साइड इसके साथ इस तरह से अटैच होंगे। लेकिन सिलाई का फेस हमारा इस तरफ है, तो सबसे पहले आपने एक सिलाई ले लेनी है और सारे फंदों को उस पर इस तरह से उतार लेंगे, ऐसे एक एक करते हुए पहले फंदों को उतार लेंगे। मैं ऐसे ही उतार लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से मैंने इस सिलाई पर ले लिए फंदे। ये वाली सिलाई हमने ऐसे पकड़नी है, जैसे हमने पहले 2 का 1 2 का 1 करते हुए फंदों को बंद किया है। एक फंदा इस सिलाई में से, एक इस सिलाई में से ऐसे लेना है, दोनों को सीधा बनाएंगे, इस तरह से निकाला, ठीक है। फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, दोनों को सीधा बनाएंगे, छोड़ा, ये पीछे वाले फंदे को उठाया, ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। ऐसे ही करते हुए सिलाई में जितने भी फंदे हैं हमने सारे फंदों को ऐसे ही बंद कर लेना है। 36 फंदे हैं हमारे पास टोटल, नहीं 36 नहीं, 8 फंदे बटन पट्टी के और 26 फंदे वो। थर्टी 34 फंदे हैं टोटल, 34 फंदे। ये सारे फंदे बंद करेंगे। इस पीछे वाले को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। पहले मैंने 10 फंदे लगा लिए थे बटन पट्टी के, लेकिन ये ब्लाउज़ है ना, जैकेट वगैरह में, कार्डिगन में हम 10 फंदों की बटन पट्टी बनाते हैं, लेकिन ब्लाउज़ में इसमें मैंने 8 फंदों की ही बटन पट्टी बनाई थी। अगर आपके फंदे कम हैं, जैसे हम स्मॉल साइज़ के लिए आपने 100 फंदा डाला है ना, 100, तो आप 6 फंदों की बटन पट्टी भी रख सकते हो इसमें। इस तरह से देखिए 2 का 1 2 का 1 करते हुए हमने पीछे वाले फंदे को उठा के ऊपर से गिराना है, ऐसे ही बंद कर लेना है। मैं बंद कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से देखिए दोनों तरफ से हमारे कंधे के मोढे भी जुड़ गए। गले की फिनिशिंग देखिए आप कितनी सुंदर बन के है, ये पूरी परफेक्ट बना है ना ये। तो इसी तरह से आपने बनाना है। तो अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो ना, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। वीडियो आपका एक शेयर होता है
मेरी वीडियो शेयर हो जाएगी। ठीक है, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इसके नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में जो बाजू की वीडियो है हमारी वो बताऊँगी। तो चलिए जल्दी से इतना बना लीजिए।